नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर हाज़िर होने की तौफ़ीक दी है। हमारा ये कोई इस उन्वान से ये चौथी किस्त बयान हो रही है और मुख्तलिफ़ उन्वानात जो आम मसाजिद में खुतबाए किराम दरसो ख़िताब करते हैं, यानी जो खुतबाए किराम उलमा नहीं होते, तो मेरा जो बयान है ये उलमाए किराम के लिए नहीं है, चूँकि मैं अपने पहले भी कई दुरूस के अंदर ये बात बता चुका हूँ कि उलमाए किराम उस प्रोसेस से गुज़र के आए होते हैं कि हदीस पाक कैसे पढ़नी है, या अगर तर्जुमा पढ़ना है तो किस अंदाज में पढ़ना है और उससे मसाइल किस तरह निकालने हैं। उलमा अक्सर अरबी इबारात से गुज़र के जाते हैं और उनको हदीस पाक पढ़ने के तमाम वो अंदाज़ असातिज़े किराम से सीखे पढ़े हुए होते हैं। हम बात कर रहे हैं आम खुतबाए किराम जो गैर आलिम होते हैं पर मसाजिद के अंदर खिताब फरमाते हैं, उनकी तरफ से होने वाली जो अगलात हैं वो बाज़ मरतबा उलमाए किराम के ऊपर तनकीद का बाइस बनती। वो एक गलती जो आम कम साहिब इल्म बंदे से हो जाती है तो वो फिर बड़े बड़े उलमा साहिबान इल्म की तरफ उसका इंतसाब होता है। यानी बात तो एक छोटे ख़तीब ने की, हो सकता है वो बात करने में ही गलत हो, लेकिन लोग ये समझते हैं अहले सुन्नत पर जो तनकीद करने वाले हैं उनको मौका मिल जाता है और वो अहले सुन्नत पर तनकीद करने के लिए उस ख़तीब की बात को काफ़ी समझते हैं। हालांकि जब किसी चीज़ पर, किसी बात पर या किसी मज़हब पर तनकीद करनी होती है ना, तो मज़हब पर तनकीद करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उस मज़हब की किताब उठाएं और किताब उठा कर कहें कि ये किताब है जी, इसके अंदर ये लिखा है। मज़हब पर तनकीद करने के लिए किसी की ख़तीब की बात दलील नहीं होती, मतलब अहले सुन्नत मज़हब है। अब ये मेरे हाथ में इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह उनकी शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्ना, ये हमारी अकीदे की किताब है, अकीदा अहले सुन्नत की किताब। अगर किसी को हमारे मज़हब पर तनकीद करनी है तो इसको पढ़े। इमाम मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत इमाम है, उनकी किताब पढ़े। फिर इसके अलावा और भी कई आइम्मा ने या मौजूदा उलमाए किराम ने किताबें लिखी, आप उनमें से कोई किताब उठाएं। कोई बात गलत लग रही है तो तनकीद करने वाले को मैं ये बात कर रहा हूं तो वो बयान करे, उसमें उलमा उसका जवाब देंगे, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। लेकिन जो किसी खतीब की बात है वो किसी मजहब के एतबार से कि किसी मजहब पर तनकीद की जा सकती है उस खतीब की बात से, तो ये नहीं हो सकता। फिर आलिम की बात अलग है। लिहाजा एक रिवाज है आम मसाजिद में खिताब करने वाले वो खुतबा जो गैर आलिम होते हैं, मतलब कोई केसट लगाई, अब जिसकी वो केसट सुन रहे हैं या जिसकी वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप, वो खतीब जिसकी वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी आलिम नहीं है। अब मालूम नहीं उसने कोई चीज बयान की है, उसने किसी किताब का हवाला दिया है, नहीं दिया है, बस उसने अपनी तकरीर के अंदर उसको तरन्नुम और तगन्नुमानी अंदाज के अंदर उसको बयान कर दिया है। अब ये जो खतीब सुन रहा है इसके लिए तो इतना ही काफी है कि इसने किसी को मीडिया में सुन लिया, अब लिहाजा इधर से सुना और बगैर पढ़े उसको तकरीर में जाके बयान कर दिया। और फिर वो इस तरीके से ये यानी कि इल्म की जो कमजोरी होती है वो इस अंदाज में अवाम तक जाती है। अवामुन्नास उसको फिर शायद हदीस समझ लेती है या समझती है कि ये फलां ने बात कही है, जो बड़े जोर से बात करते हैं या बड़े तरन्नुम के साथ बात करते हैं या बड़ी शेर व शायरी के साथ बात करते हैं, ये उन्होंने कही है लिहाजा ये दुरुस्त होगी। वो अवाम के अंदर इस तरह जहालत आम होती चली जाती। लिहाजा कभी भी सुनी सुनाई बात को मत बयान करें और कभी भी किसी को सुनकर फकत फैसला ना कर ले। आप किसी आलिम का खिताब भी सुने ना तो उलमा का खिताब सुनना चाहिए,
पर आलिम का खिताब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप एक आलिम का खिताब सुने और बाद में उन रिवायात को अपनी नजर से ना पढ़े। नहीं, आप आलिम का बयान सुने, ये आलिम का बयान सुनना बड़ी असमत की बात है। फिर उसमें तरीका ही होता है कि आलिम का बयान सुनकर आप बाद में उसको असल किताबों में पढ़े जाकर, ताकि आपके मुताले की वुसात और आपको मुताले का दर्क बढ़े और आपको तस्दीक हो इस बात की कि फलां आलिम ने जो बात की है ये कितनी मजबूत और पायदार बात है। लिहाजा कभी भी सुनी सुनाई बात पर कभी भी अमल ना करें, ना किसी मीडिया पे फकत कही हुई बात को सुनकर आगे तकरीर का हिस्सा बनाएं। इस तरह जहालत आम होती है। सुनी सुनाई बात पर अमल न करें। इसके ऊपर कई बातें हैं। एक रिवायत पढ़ता हूं जो कई हदीस की किताबों में है। हजरत इमाम शाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मुझे मुगीरा बिन शोबा के कातिब ने बताया, और ये रिवायत हजरत मुआविया वाली है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला को लिखा कि मुझे कोई ऐसी किताब हदीस लिख कर भेजे जो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुनी हो। तो मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी तरफ लिखा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारे लिए 3 चीज़ों को पसंद नहीं करता, कील व काल, माल का ज़िया और लोगों से मांगना। अब देखिए कितना प्यारा उसलूब है कि उन्होंने कहा कि अगर आपने कुछ सुना है तो वो लिख भेजें। ये नहीं कि किसी को सुना दे वो मुझे आगे बता दे, नहीं, आपने कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना है तो वो लिख के भेज दें ताकि मैं लिखे हुए को पढ़कर और ये आगे तक पहुंचा दिया जाए। और जो सुनी सुनाई बात पर आगे बयान करते हैं, क्योंकि वो इल्म की कमजोरी का बाइस बनते हैं वो खुतबा। इसके लिए हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए ये काफी है कि वो हर सुनी बात को बयान कर दे। लिहाजा फकत सुनी बात जिसकी तस्दीक नहीं है, जिसको पढ़ा नहीं है, जिसको अपनी आंखों से गुजारा नहीं है, ये काफी नहीं है उसको आगे बयान करने के लिए। आपने सुना, ये बहुत अच्छी बात है। उसकी तस्दीक के लिए असल कुतुब को ले लें, असल कुतुब को लें और उसके अंदर गोताजनी करें, उस मसले को, उस बात को, उस हदीस को, उस रिवायत को वहां पढ़े और पढ़ने के बाद फिर आगे बयान कर दें। और आखिरी मशवरा जो मैं आपको देना चाहता हूं इसमें, कि क्यों ना अभी आदत बना लें कि जब भी आप खिताब फरमाएं, बयान फरमाएं, तो आपने जिस किताब से हदीस को पढ़ना है, अगर चाहे हदीस जुबानी भी याद है, आप उस किताब को अपने सामने खोल लें, आप हदीस पढ़ते जाएं ताकि वो सारी हदीस आपके सामने हो। और इस तरह जब आप किताबें सामने रखेंगे तो इससे गलती हो जाने का जो अंदेशा है वो कम से कम होता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।